हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 11 नंबर का पेपर है जो 3 जुलाई को थर्ड शिफ्ट में हुआ था। देखिए यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना तो बोर्ड मास का रूल हमें यहाँ पे काम में लेना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए डिवाइड करेंगे तो ये 2 का क्यूब 8 यानी 5/8। तो यहाँ पे अपने पास है 8 माइनस ये हो जाएगा 5/8। मल्टीप्लाई में है यहाँ पे कितना 3 प्लस यहाँ पे देखिए 7 में 7 का भाग देंगे तो 1 और 7 को 7 से गुना करेंगे 7 और बाहर है डिवाइड बाई 7 तो ये कितना हो जाएगा 1। तो प्लस में आ जाएगा यहाँ पे कितना 1। फिर अब प्लस यहाँ पे देखिए इसको ये मल्टीप्लाई में 3 ऊपर आ जाएगा तो 6 3 18 18 3 54। ठीक है, तो ये हो गया 54 इंटू 1/27। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 और 1 3 और 8 11 माइनस के है 15/8। तो 8 हमारा एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 88 और माइनस के 15। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया 73/8। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए टेबल दिए, कह रहा है कि 2010 से 14 तक कंप्यूटरों का जो यहाँ पे निर्माण किया गया, मैन्युफैक्चरिंग की गई, उसकी जो मिनिमम कीमत जो हजार में जो है संख्या जो है कंप्यूटरों की वो पूछे किस कंपनी, मिनिमम पूछा है। ठीक है, तो ए बी सी डी की बात कर रहा है चारों की, तो यहाँ पे इनको सबको क्या करना प्लस करना, मिनिमम देखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 200 300 500 और प्लस 1200 1700 और 700 2400 थी हो गया। फिर है 40 50 90 और 70 160 और 20 180 तो 2400 और 180 यानी 2580। मिनिमम देखना है। यहाँ पे देखिए प्लस करेंगे 500 600 600 1200 300 1500 और 1000 2500 तो ये हो गया 30 20 50 50 100 2600 और ये हो गया कितना 9। यहाँ पे देखिए प्लस करें 200 400 600 400 1000 और 1100 2100 और 500 2600। तो मिनिमम पूछा है तो ये देखिए 2580 ही मिनिमम हमारा, तो इसको छोड़ देते हैं। ये हो गया अपना 8 7 1500 और 8 2300 4 2700, ये भी ज्यादा आ रहा है, तो क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अपना ए, मिनिमम इसी का आ रहा है। यहाँ पे कह रहा है 4 यूनिट रेडियस वाले किसी सर्कल के त्रिज्यखंड का जो कोण है सेक्टर का 45 डिग्री है। तो एरिया पूछा है, अपने को पता है कि एरिया जो होता है यहाँ पे देखिए पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, ना कि अपने को पाई 22/7। जो क्वेश्चन में दे रहा है उससे लोगे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी और एकदम एग्जिट आपको आंसर मिल जाता है। तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो रेडियस यहाँ पे है 4, ये होता है पूरा सर्कल का एरिया जब आपका यहाँ पे सेंटर पे एंगल कितना हो 360 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल कितना है 45, तो 45 की वैल्यू निकालनी है। तो 45 से 1 टाइम और 45 से 8 टाइम, 4 से 2 बार, 2 से कितनी बार 4 2 बार, तो ये आ जाएगा 6.28 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। यहाँ पे कह रहा है दो कैंडिडेट हैं एक इलेक्शन के अंदर, पंजीकृत जो है रजिस्टर्ड जो वोटर है उनमें से 10% ने अपना जो वोट है यूज नहीं किया, यानी पोलिंग बूथ पे कितने लोग गए 90% ही गए, जैसे 100% थे। ठीक है, तो उसमें से गए कितने 90, 10 तो गए नहीं। डाले गए कुल वोटों का 60% प्राप्त किया विनर ने, और उम्मीदवार को 1242 से हरा दिया, ये 1242 से जीत गया। ये दोनों का क्या है डिफरेंस है, कितने का 1242 का, दोनों में क्या है डिफरेंस है। ठीक है, जैसे अपने पास थे 100, 10 तो वोट डालने गए नहीं, गए कितने 90। यहाँ पे कह रहा है डाले गए मतों का 60, तो डाले कितने के 90 और इसका 60% निकाले, परसेंट से 2096 54। तो विनर को यदि मिले कितने 54%, 90 में से घटा देंगे तो अपने पास किसके आ जाएंगे लूजर के, तो ये कितना आ जाएगा 36%। ये दोनों का क्या है डिफरेंस है। हमें पूछा रजिस्टर्ड जो इनरोल्ड जो थे वोटर वो कितने थे, तो वो तो थे 100, इनका डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है 18। ठीक है, इससे इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अपना 18 से डायरेक्ट भी हो रहा है। ठीक है, 18 126, तो 7 बार जाएगा नहीं जाएगा 6 बार, तो ये आगे हमारे पास 108। तो बचे कितने 16 162, तो ये चला जाएगा कितने बार 9 बार। तो इस क्वेश्चन का आ जाएगा 6900 आंसर। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 50 नंबर है, N1 N2 इस टाइप से चल रहे हैं अपने पास, जैसे पहला नंबर N1 है, दूसरा N2 है, तीसरा N3, इस टाइप से नंबर चल रहे हैं अपने पास कितने 50। इनका कह रहा है कि जो एवरेज है वो है M। ठीक है, इन सबको हमने क्या किया प्लस कर लिया, और 50 है तो 50 से डिवाइड कर दिया, तो एवरेज आएगा कितना M। ये कह रहा है प्रत्येक नंबर में से, यहाँ पे देखिए N1 से 100 घटा है, N2 से 100 घटा है, ऐसे N50 से प्रत्येक नंबर में से कितना कम कर रहा है 50। तो एवरेज पूछा है, तो आपको पता है जो भी ऑपरेशन संख्या के साथ करता है वही आप एवरेज में करते हो। एवरेज पहले वाला M था, तो प्रत्येक संख्या को 100 घटा रहा है तो एवरेज भी क्या हो जाएगा 100 कम। प्रत्येक संख्या को जिससे गुणा कर रहा है उतने एवरेज मल्टीपल हो जाएगा, डिवाइड कर रहा है उतने डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, घटा रहा है उतने घट जाएगा, जितना जोड़ रहा है एक एक तो एक एक एवरेज बढ़ जाएगा। ये आपको एवरेज में मैंने पढ़ा रखा है पहली क्लास में।
यहाँ पे करा है 800 मीटर की एक दौड़ में दो यहाँ पे कैंडिडेट है, अंकुर और नेहा की चाल का जो रेशियो 5:6 है। अंकुर को 200 मीटर की बढ़त दी जाती है। ठीक है, टोटल जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है कितनी, 800 मीटर। ये तो है अपने पास कितनी कुल दूरी, 800 मीटर। अब अंकुर को भाई साहब को क्या कर दिया, 200 मीटर आगे खड़ा कर दिया कि भाई तू धीरे दौड़ता है, चल आगे खड़ा हो जाए। तो यहाँ पे अपना अंकुर खड़ा हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे नया जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ना शुरू करेगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अंकुर की चाल यदि 5 है तो नेहा की चाल कितनी है, 6। 5 और 6 का रेशियो अंकुर और नेहा का। अब कह रहा है अंकुर है, नेहा अंकुर को 200 मीटर की बढ़त दी जाती है, तो अंकुर इतने मीटर से जीत जाएगा। इसका मतलब अंकुर क्या होगा, पहले पहुंचेगा। होता क्या है, जैसे ही इसको आगे खड़ा कर दिया 200 मीटर, अब जैसे फिक्स टाइम पे रेस स्टार्ट हुई 10 बजे, ठीक है, सपोज कोई भी टाइम, तो यहाँ से अंकुर भागेगा और वो यहाँ पे एंडिंग पॉइंट पे आ जाता है। ठीक है, तो उसने तो अपनी रेस कंप्लीट कर ली। नेहा उसी समय यहाँ से भागना स्टार्ट करेगी। मान लीजिए वो यहाँ पे इस पॉइंट पे आ पाती है जब ये एंड पे आ जाता है। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे 10 बजे स्टार्ट की और अंकुर यहाँ पे मान लीजिए 10:30 पहुंच गया, 30 मिनट भागा, तो नेहा भी यहाँ से 10 बजे भागना स्टार्ट करेगी और 10:30 यहाँ पे आ जाएगी। यानी सेम टाइम रहता है यहाँ पे, दोनों का टाइम यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। टाइम सेम रहेगा तो जो इनकी डिस्टेंस का स्पीड का रेशियो, वही रेशियो किसका रहेगा, डिस्टेंस का रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को फाइंड आउट ये करना है कि नेहा ने कितनी डिस्टेंस कवर की, कोई दिक्कत नहीं। तो अंकुर जो है वो कितने मीटर कवर कर रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में, 200 मीटर ये आगे खड़ा है, टोटल 800 थी, तो अंकुर ने ये लेंथ जो है, दूरी जो है वो कितनी कवर की, 600 मीटर। जितने समय में अंकुर ने 600 की, उतने समय में नेहा ने कितनी की, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये इनकी स्पीड का रेशियो है, ये किसका होगा, डिस्टेंस का। तो अंकुर का रेशियो कितना है, 5, तो 600 में 5 का भाग दे दो और 6 से गुना कर दो। 12×6 = 72, 720। तो नेहा ने ये वाली जो दूरी कवर की, ये थी 720, और अंकुर यहाँ पे आ गया, नेहा यहाँ पे है, तो कितने बीच की दूरी है, 80। तो ये क्या होता है, 80 मीटर से भाई जीत जाता है। ओके, आगे देखिए। यहाँ पे देखिए आप इक्वेशन दिए, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15, 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12, x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू माइनस। तीन इक्वेशन दिए, चारों ऑप्शन में आपको x वाई जेड के मान दिए। हमें यहाँ पे सोल्व करना ही नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना, ऑप्शन से डायरेक्ट उठा के वैल्यू पुट करनी, जो सेटिस्फाई कर रहा है वो आंसर आ जाएगा। अदरवाइज एक बार अपन दो इक्वेशन ले लेते, ठीक है, उनमें से एक वेरिएबल को बराबर करके यहाँ से निकालते, फिर उसको तीसरे के साथ इस टाइप से सोल्व कर लेते। पहले यहाँ पे देखिए, मैं x की जगह 7 रखता हूँ, y की जगह 5 रखता हूँ, z की जगह 3। 7 5 12 3 15 सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे देखिए रखा अपने 7, 7 दूनी 14, -5 9, और +3 12 सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे देखिए 7 -5 -3, ठीक है, तो माइनस का सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है एक 7 डिजिट का नंबर दिया गया है, ये 72 से डिविजिबल है। 72 से डिविजिबल है तो इसके टुकड़े कर लेंगे, तो ये नंबर हमारा 8 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी होगा। तो कह रहा है कौन सा जो ऑप्शन है वो y और z का उच्चतम मैक्सिमम पॉसिबल मल्टीपल यहाँ पे देता है, कि x और y और z की वैल्यू ऐसी लेनी है कि मल्टीपल जो आए इन दोनों को गुणा करने पे, यानी x इंटू वाई जो आए वो आपका मैक्सिमम आए, बड़े से बड़ा नंबर आ जाए। ठीक है, पॉसिबल वैल्यू कई हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम लेना, मैक्सिमम कब आएगा, जब ये भी बड़ा हो ये भी बड़ा हो। ठीक है, तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। 8 के लिए ये रूल होता है कि लास्ट के जो 3 डिजिट है वो डिविजिबल होने चाहिए। यदि ये 3 अंकों में भाग जा रहा है 8 का, तो पूरी संख्या में जाएगा। यहाँ पे नंबर है 5 जेड 6, और किससे डिवाइड करना है, 8 से। अब 8 के टेबल में देखिए यूनिट डिजिट 6 कब आता है, 8 दूनी 16। ठीक है, उसके बाद कब आएगा, 8 7 56। तो या तो हमारे पास यहाँ पे 6 कब आएगा, जब आपके पास 16 हो जाए या 56 हो जाए। ठीक है, वो कब हो सकता है, यहाँ पे देखिए ये 5 है और यहाँ पे आगे कुछ ना कुछ डिजिट आएगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, तो भाग जब इस पूरे नंबर में आप 8 का दे रहे हो, तो जैसे अपने पास एक बचे, यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ जाए और अगला डिजिट 6 लेंगे, पूरा पूरा भाग जाएगा। तो वो एक कब आ सकता है, आपको पता है 48 में भाग जाता है। ठीक है, उसके बाद यदि 49 होगा तो वो तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, क्योंकि 49 यहाँ पे जीरो भी लेते हैं अपन 50, तो दो शेष बचते, दो होगे तो 26 में भाग नहीं जाएगा। तो कब जा सकता है यहाँ पे, या तो रिमाइंडर जो आपका है वो 1 होगा, या रिमाइंडर आपका कितना बचे, यहाँ पे 5 बचे, तब यहाँ पे भाग जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिए 5 के नियरेस्ट अपन चलते हैं। ठीक है, तो 8 × 7 56 होता है। यदि यहाँ पे जेड की जगह 7 हो जाए, यहाँ पे भाग दिया, 7 बार 56 बचा, एक 16 में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो जेड की वैल्यू वो अपने पास क्या हो सकती है, 7 हो सकती है। समझ गए मेरी बात को, कितनी हो सकती है, 7 हो सकती है। ठीक है, तो जेड की यहाँ पे एक्स इंटू जेड है, वाई इंटू जेड है, तो जेड का मान कितना आ गया, 7। अब यदि यहाँ पे अपन 7 पुट करते हैं इसमें जेड की जगह, तो ये नंबर है 4 8 9 वाई 5 7 और 6। तो यहाँ पे देखिए 9 का भाग देना है, तो जो 9 बन रहा है उनको काट दो, 9 से 9 5 4 9।
यहाँ बचा 8 + 7 15, 15 और प्लस 6 21 प्लस वाई। 9 का भाग देना है तो यहाँ पे 21 के आगे कौन सा नंबर है जिसमें 9 का भाग जाएगा? 27 में, तो वाई की जगह क्या हो जाएगा? 6। तो 6 गुना 7 42, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पे देखिए एक बार, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? जेड की जगह 7 ले लिया। अब उससे दूसरा डिजिट भी हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे या तो 1 आएगा, यहाँ पे या पे 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 यदि रिमाइंडर आ जाए हमारे पास, आपको पता है 48 में भाग जाएगा, तो 48 5 कितने हो गए? 53। यदि यहाँ पे 3 होगा तो भी इसमें भाग जाएगा। 48 में गया, बचे 5 56, अब चला जाएगा। तो यहाँ पे 3 भी हो सकता है, लेकिन हमें कौन सा लेना है? बड़े वाला, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल अपने को बड़ा चाहिए, ये ध्यान रखना आपको। यहाँ पे कह रहा है पी की जो इनकम है वो क्यू से 40% कम है। ठीक है, तो 40% अपना होता है 2/5, किससे? क्यू से। तो क्यू की यदि इनकम 5 होगी, तो पी की जो इनकम है वो क्यू से 2 कम हो जाएगी, यानी 5 से 2 कम हो जाएगी। तो पी की इनकम कितनी हो जाएगी अपने पास? 3। पी और क्यू की जो कंबाइंड इनकम है वो पी की इनकम से कितने परसेंट अधिक है? इनकी कंबाइंड कितनी आ गई? 8। पी की कितनी? 3। इससे कितनी ज्यादा? 5। किससे? 3 से, और गुणा 100। ठीक है, तो आपको पता है 1/3 की यदि मैं बात करूं तो वो होता है 33 से 1/3%। और यहाँ पे कितना है? गुना में 5, तो 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए 33 गुना 5 करें तो ये हो गया कितना? 165, और 5/3, 5 में 3 का भाग देंगे, एक बार चला जाएगा तो 166, और यहाँ बचेंगे 2। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे देखिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द सेल ऑफ द लिस्ट सेलिंग आइटम इन द 3 मंथ्स? ये कह रहा है 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च, इनमें कौन सा ऐसा आइटम है जिसकी सेलिंग सबसे कम है? ठीक है, कंपनी की कुल बिक्री की तुलना में, अच्छा टोटल 3 महीनों में सबसे कम बिकने वाली वस्तु की बिक्री का प्रतिशत कितना है? ठीक है, सबसे पहले देखिए, टोटल कंपनी का टोटल करना है, तो टोटल कर लिए 12 8 20 और 3 23, 14 प्लस 9 23 और 5 28, ये अपने हो गए 21 7 28, 16 और 4 20, 13 7 20 और 6 26। ठीक है, इन सबको प्लस कर लें, 20 देखिए सभी में आ रहा है, तो 20 पंजो 100। ठीक है, और 8 8 16 3 19, 19 प्लस 6 25, तो ये आगे टोटल, तो आगे कंपनी की बिक्री कितनी है? 125 है। तो कंपनी की कुल बिक्री की तुलना में 3 महीनों में सबसे कम बिकने वाली वस्तु की बिक्री। ठीक है, 3 महीनों में सबसे कम जो वस्तु है वो कौन सी बिक्री है? तो यहाँ पे देखिए शर्ट की बात करें तो ये तो 23 थी, ये तो 28 ज्यादा है, ये भी 28 थी। सबसे कम कौन थी? टी शर्ट थी, कितनी? 20। तो टोटल के कंपैरिजन में हमें पूछा है कितना है। ठीक है, तो 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 5 से 4 बार, 4 गुना 4 16, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है अपने को एक राइट सर्कुलर सिलेंडर कौन है जिसकी हाइट 24 है, बेस की रेडियस 10.5 है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो 10.5 इंटू 10.5 और इंटू एच एन 24, ये हमारे पास इसका क्या होता है? वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर ले, 15 से 105, तो ये तो आ जाएगा 1.5, और ये 3 से कितनी बार? 8। ठीक है, अब देखिए 15 गुना 8 120 होता है, एक पे पॉइंट, तो ये तो कितना आ जाएगा अपने पास? 12। अब यहाँ पे है 2 गुना 11, तो 105 को 2 से गुना करेंगे, 210, एक पे पॉइंट है, तो ये कितना आ जाएगा? 21। तो ये आगे 11 गुना 21 गुना 12। यूनिट डिजिट आप चेक करो तो 2 गुना 1 2 गुना 1 2, तो यूनिट डिजिट 1 में 2 आ रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, आपको एग्जाम में अभी सीजीएल का एग्जाम भी, 24 का सीईटी का भी, वहां ऐसे ही देखना आपको यूनिट डिजिट वगैरह, ताकि आपको कुछ टाइम बच जाए। यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है द गिवन पाई डायग्राम शो द एक्सपेंडिचर इनका ऑन द प्रिपरेशन ऑफ ए बुक। एक बुक बनाई जाती है, उसमें अलग अलग है कि पेपर पे कितना खर्चा हो रहा है, बाइंडिंग पे कितना हो रहा है, परसेंटेज में टोटल अपने को दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द एंगल ऑफ द पाई डायग्राम शोइंग द एक्सपेंडिचर इनकर ऑन पेइंग रॉयल्टी। तो रॉयल्टी वाला ये है, येलो वाला 15%। अब आपको पता है टोटल यहाँ पे एंगल होता है 360 डिग्री होता है, और परसेंटेज में कितना है? 100%। तो 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है? 3.6, और यहाँ पे कितना है? 15%। तो इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई किससे? 15 से, 15 छिकी 90, 9 15 थी 45, और 9 54, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कह रहा है 30 मीटर कपड़ा बेच के एक दुकानदार 10 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट यहाँ पे अर्न करता है। तो आपको प्रॉफिट लॉस में बताया जब भी इस टाइप का आ जाए कि 10 को बेच के 10
चीजों को उसने बेचा और 2 के बराबर उसको लाभ हुआ सेलिंग प्राइस के या कॉस्ट प्राइस के या लॉस वाइज टाइप से, तो जितना बेच रहा आपको ये सपोज करना उतना ही उसने खरीदा। तो यहाँ पे देखिए 30 मीटर कपड़ा बेच रहा है तो 30 का सेलिंग प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट होता है तो हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना, 10 का, और वो भी क्या, सेलिंग प्राइस, तो 10 का एसपी ये घटा देंगे तो इक्वल में 30 बेच रहा है तो 30 का क्या आ जाएगा, ये आपके पास सीपी आ जाता है। ओके, 10 इधर माइनस होगा तो ये आ जाएगा 20 एसपी इक्वल टू 30 सीपी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से हमें कह रहा है 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य हमने को पूछा है, 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 480 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए जीरो से जीरो कट गया, इसका मतलब क्या हुआ, 3 का जितना सीपी होगा उतना आपके पास क्या है, 2 का एसपी, ये आपस में बराबर। तो 1 मीटर का 480 है कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे 3 मीटर का कितना होगा, 3 से गुना कर देंगे, और ये 2 का क्या होगा, सेलिंग प्राइस, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, 2 से कटेगा 24, 24 गुना 3 72, यानी 720, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 618x एक ऐसे ट्राइंगल की साइड है कि x एक आपके पास इंटीजर है, तो x के पॉसिबल वैल्यू हमें पता है कि जैसे x y z ये एक ट्राइंगल की साइड है, तो सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन होता है थर्ड से, और डिफरेंस ऑफ टू साइड लेस देन होता है थर्ड से। तो इन दोनों का सम करेंगे 18 प्लस 6 24, तो तीसरी जो साइड है x वो 24 से तो क्या होगी, छोटी होगी, और इनका यदि हम डिफरेंस ले लें 12, तो x का जो मान होगा वो 12 से बड़ा होगा। 12 से बड़ा क्या हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, इस टाइप से। ठीक है, और 24 से छोटा यानी इंटीजर पूर्णांक में लेना है, पूर्ण अंक लेना है, ना कि यहाँ पे डेसिमल में। तो ये x की पॉसिबल वैल्यू है 13 से लेके 23 तक, 1 से 23 तक टोटल 23 नंबर होंगे। अब स्टार्टिंग के 12 है नहीं, वो घटा दो 23 में से 12, तो आंसर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे अगर सिंपल इंटरेस्ट पे 50,000 की जो प्रिंसिपल है 4 साल में 72,000 हो जाता है, तो ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है, दोनों का डिफरेंस लेंगे ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही कितना आ गया, 22,000 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल 50,000 और इंटू टाइम, तो क्या बचा हमारे पास, रेट आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 3 जीरो से 3 जीरो, 50 से कितनी बार, 2 बार, 2 से 2 बार और 2 से 11 बार, तो आंसर आ जाएगा 11। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है एक सेलर जो है 100 रुपीज मार्क प्राइस वाले एक आर्टिकल को परचेज करता है, 10 और 20% की क्रमिक डिस्काउंट पे प्राप्त करता है, यानी 100 उसका मार्क प्राइस था लेकिन उसको 2 डिस्काउंट मिलते हैं, 10 और 20 के। सिंगल डिस्काउंट तो आपको पता है डायरेक्ट 20 और 10 30, 30 में से दोगे कितना, 28 आ जाएगा। -10 -20 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 10 गुना 20/100, सिंपल है। ठीक है, तो 30 में से दोगे कितने, 28%, तो ये सिंगल डिस्काउंट। अब 100 उसका मार्क था, 28 उसको डिस्काउंट मिला, तो उसने उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 72 रुपीज। अब वो कह रहा है क्रय मूल्य का 10% ट्रांसपोर्ट पे, जो भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है या रिपेयरिंग का होता है, वेजेज होता है, वो सारा कॉस्ट में ऐड होता है, तो कॉस्ट प्राइस का 10%, तो इसका 10% निकाले, 10% 1/10 तो 7.2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7.2। तो अब जो टोटल सीपी हमारे पास आएगी यहाँ से, वो कितनी आ जाती है, 79.2 रुपीज। ओके, 15% का प्रॉफिट उसको चाहिए, तो 79.2 ये सीपी है, 15 का उसको प्रॉफिट चाहिए, तो कितने में सेल करेगा, 115/100 में, कोई दिक्कत नहीं। 5 से 20 बार, 5 से 23 बार, ठीक है, 2 से 10 बार और 2 से 39.6, यूनिट डिजिट आ रहा है 8, वो दो ऑप्शन में आ रहा है, चलिए इसको देख लेते हैं। 23 की 138, बचे कितने, 13, ठीक, 23 नंबर 207 और प्लस 13 220, बचे कितने, 22। ठीक है, एक पे पॉइंट और एक नीचे 10 है तो 2 पे पॉइंट आ जाएगा, 33 69 और प्लस 22, तो ये आ जाएगा 91.08, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए और बी एक काम को 12 दिन में, बी और सी एक काम को 15 दिन में, सी और ए एक काम को 10 दिन में, तो ए अकेला। तो देखिए ए प्लस बी जो है इस टाइप के टाइम एंड वर्क में काफी क्वेश्चन की है, बी प्लस सी जो है 15 दिन में, और सी प्लस ए जो है वो 10 डेज में। सबसे पहले इनका एल्सियम लेंगे 60, वो हमारा टोटल वर्क आ जाता है, कुल कार्य 60 यूनिट। ये एक दिन में दोनों मिलके कितना यूनिट करेंगे, तो 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 12 दिन में पूरा 60 यूनिट, तो एक दिन में कितना, 5 यूनिट। 15 से भाग देंगे 4, 10 से देंगे 6, इनको प्लस करेंगे 6 4 10 15। इधर जब प्लस करोगे 2 बार ए आएगा, 2 बार बी, 2 बार सी, तो सारे दो दो बार आएंगे, तो 2 को कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और 2 से इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो ये आ गया 7.5। यदि ये दो दो बार नहीं आगे, दिन में एक एक बार ही आए, तो तीनों मिलके कितने यूनिट काम करेंगे, 7.5। ठीक है, ए का पूछा है तो वो आपको ऐसे इक्वेशन उठाने जिसमें ए नहीं है, तो बी प्लस सी एक दिन में कितने यूनिट कर रहे हैं, 4।
तीनों मिलके 7.5, इसमें से 4 घटा दूंगा तो ए है वो एक दिन में कितना करेगा, 3.5 यूनिट करेगा। टोटल कितना करना है, 60 यूनिट, तो डिवाइड बाई 3.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, 5 से 7 बार, 5 से 120 बार, 120 में भाग देंगे 7 का, 17 सन्ती 119 होता है, तो 17 बार भाग चला जाएगा, 119 बचा कितना, 1/7। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमें कह रहा है तीन बुक हैं, जर्नल, मैगजीन और बुक्स, ये तीन अलग अलग टाइप के हमें दिए गए हैं। रेवेन्यू ऑब्टेन बाय पब्लिशर ऑन द जर्नल, मैगजीन एंड बुक्स। 1991 में 91 की बात कर रहा है। टोटल आमदनी का कितना प्रतिशत समाचार पत्रों से आया, तो समाचार पत्र यानी जनरल की बात करें तो 45, कितना आया 45, इसमें से टोटल में से पूछा है, तो 45 और 45 ये तो 90 हो जाएगा, और ये देखिए कहाँ पर आ रहा है 80, तो प्लस 80 कितने में से, 170 में से, और मल्टीप्लाई बाई 100, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 450/7। 17 का भाग देंगे 2 बार, 34 बचे कितने, 11, 110, 17 छिकी 102, बचे कितने 8 पॉइंट, आगे 0, 26 पॉइंट, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे करेक्ट स्क्वायर है जिसका पैरामीटर 64 है, तो परिमाप होता है 4 इंटू साइड, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास स्क्वायर की क्या आ जाएगी, साइड कितनी 16, एरिया तो 16 का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ये स्क्वायर का एरिया, तो 16 का स्क्वायर 256। ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आपके 3 मिनट भी खर्च हो जाए, 4 भी लग जाए, 5, लेकिन कई ऐसे आते हैं कि जिनको पढ़ते ही आप टिक भी कर सकते हो, तो बैलेंस होता है पेपर। यहाँ पे करा है इनमें से सबसे बड़ा अनुपात, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 गुना 5 40, 11 गुना 4 44, बड़ा कौन ये, तो इसको छोड़ दो, 4 दूनी 8 और 5 एकम 5, तो ये छोड़ दो छोटा। अब 11 गुना 4 44 और 5 एकम 5, तो बड़ा कौन सा, यही आ रहा है 4/5, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 12.75 किसके समतुल्य फ्रैक्शन में, तो 12.75 हटाओगे नीचे 100 और पॉइंट हटाओगे 2 जीरो। ठीक है, 25 से इसको कैंसिल कर दे 400, और 25 से इसको करेंगे 5 बार 125, और फिर एक बार, तो 51/400, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। एपी और एसी एक सर्कल की दो टेंजेंट है, तो ये अपने पास एक सर्कल है, दो इसके टेंजेंट यहाँ पे अपने को दी गई है, एक है ए बी और दूसरी है ए सी। वो इसका मान लीजिए सेंटर है, एक्स ये इनका सेंटर है, हमें कह रहा है बी एक्स सी, ये जो एंगल है ये हमें दिया 125 बी ए सी, तो आपको पता है इन दोनों का सम जो होता है वो 180 होता है, तो 180 में से 125 घटा दोगे तो ये एंगल कितना आ जाएगा 55। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक अपने पास ट्रेपेजियम है, सर्वलम चतुर्भुज है, पीक्यू आर एस, पीक्यू और एस आर दोनों जो साइड है पैरेलल है, पीक्यू बड़ी है, जैसे ये अपने पास एक क्या है ट्रेपेजियम, तो पीक्यू जो साइड है वो हमारी क्या है बड़ी, पीक्यू आर एस, इसके डायगनल जो है पी आर और एस क्यू वो एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, पी ओ ये हमें दिया है 3x-15, ओ से क्यू ये हमें दिया कितना x+9, फिर दिया ओ से आर x-5, और फिर दिया है ओ से एस 5। हमें कह रहा है x के दो मान है x1 x2, तो ये हमें पूछा है, तो पहले x का मान निकाल लेते हैं। आपको बताइए आमने सामने का कोण बराबर होंगे, ये पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट है, ये एंगल अल्टरनेट है, तो दो ट्राइंगल बनते हैं ऊपर नीचे, दोनों आपस में सिमिलर, सिमिलर तो साइड का रेशियो सेम होता है। ठीक है, इन दोनों साइड का रेशियो, इन दोनों साइड का रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर। ट्राइंगल ओ एस आर सिमिलर होगा ट्राइंगल ओ, ठीक है, क्यू पी के, तो ओ एस ये हमारे पास कितनी है 5/ओ क्यू, तो ये कितनी आ जाएगी x+9, इक्वल टू होगा ओ आर, तो ये है x-5/OP यानी 3x-15, यानी इन साइड का रेशियो क्या होता है बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 से करेंगे तो हो जाएगा 15x-75 बराबर x गुना x स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए प्लस का 9x होगा और माइनस का 5x होगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा अपने पास 4x और -45। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे एक्स स्क्वायर, 15x इधर आ जाएगा अपने पास, तो बचे कितने 11, किसके माइनस के 11x, 75 आगे जाएगा प्लस के, तो बचे कितने 30 बराबर 0, तो क्या हो जाएंगे माइनस का 6 और माइनस के 5, साइन चेंज तो 6 और 5, तो x का मान आ गया 6 और 5। ये कह रहा है एक x1 है एक x2 है, तो x1 स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 और x2 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, तो इनका आंसर कितना आ जाएगा 11। ओके,
एक गोले की रेडियस में 12% इंक्रीज कर दिया जाए तो आयतन कितना बढ़ेगा, ठीक है। तो आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो रेडियस कितनी बार, 3 बार सक्सेसिव लगाना है, ठीक है। फ्रैक्शन में चेंज करके कर लो, या पहले a+b+ab। तो r सेम रहेगी, तो पहले a की वैल्यू भी 12 है, b की भी 12 है। 12+12 और 12 × 12 144 बटे 100 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 1.44। 12 दूनी 24 और एक 25, 25.44। अब a की जगह तो ये ले लेंगे, क्योंकि रेडियस को 3 बार लेना, 2 बार ही लिया, और बी की जगह हमारी कितनी आ जाएगी, रेडियस 12। अगेन फॉर्मूला लगा देंगे, तो 25.44 प्लस 12 प्लस 25.44 गुना 12 बटे 100, ठीक है। यहाँ पे देखिए 25 प्लस 12 हम कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 37.44, ठीक है। ये मान लीजिए 25 है, तो 25 का भाग दिया 100 में 4 बार, 4 से कितने बार, 3 बार, 3 और प्लस कर देंगे तो 40 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे दिया 3 cos³ माइनस 2 cos थीटा अपॉन साइन माइनस 3 sin³ पूछा। देखिए ऊपर हमारे पास कॉमन आ रहा है क्या, cos थीटा। यहाँ बचेगा 3 cos² थीटा माइनस 2 अपॉन, यहाँ पे कॉमन आ रहा है हमारे पास साइन थीटा। यहाँ बचेगा 1 - 3 sin² थीटा। कोस अपॉन साइन हमारा हो जाता है कितना, कोट थीटा। यहाँ पे देखिए इसको चेंज कर दूं तो ये होगा 1 - sin² थीटा माइनस 2 अपॉन 1 - 3 sin² थीटा। यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा 3 और -3 sin²। तो 3 में से 2 गया, बचेगा 1 और -3 sin²थीटा। तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, कोट थीटा। ओके, चलिए ये इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।